स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.2 फ्रॉम पेज नंबर 74 ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, आपके पास एक रिएक्शन गिवन है दैट इज Cu+2Ag पॉजिटिव गिव राइज टू Cu2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। ठीक है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ है और आपसे बोला गया है कि आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसके इसमें फाइंड आउट करना है और साथ में आपको ई नॉट सेल की वैल्यू दैट मींस स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो दी हुई है दैट इज 0.46 वोल्ट। राइट, तो अब हमारे पास जो गिवन वैल्यूज है उसी के विद रिस्पेक्ट हम फॉर्मूला देखेंगे। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। दैट मींस कि हमने Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और गिवन क्या है, गिवन हमारे पास ई नॉट सेल की वैल्यू है केवल दैट इज 0.46 वोल्ट। राइट, अब यहाँ पे एक्चुअल में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, नॉनस्ट इक्वेशन वाला दैट इज ई सेल सेल पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग Kc वाला। राइट, अब इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारे पास जो ई सेल की वैल्यू है दैट मीन्स सेल पोटेंशियल की वैल्यू है ये जीरो होती है। इसका मतलब क्या है कि आप इक्विलिब्रियम स्टेट में जो सेल पोटेंशियल है उसे 0 वोल्ट अज्यूम कर लोगे। सो यहाँ पे हम 0 वोल्ट पुट कर देंगे। सो ये ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आएगी, 0.46 वोल्ट माइनस ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी हमने रिलेशन के थ्रू फाइंड आउट की हुई है। सो इट विल बी 0.059। अब हमारे पास कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर 2 पॉजिटिव फॉर्म कर रहा है, तो श्योरली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू जो है ये वोल्ट में निकली है। राइट, हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने लॉग Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो हमारे पास वैल्यू है 0.059/2। ठीक है, इसे अगर मैं दूसरी साइड ले जाती हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा। राइट, सो इट विल बी, आप लिख सकते हो 0.059/2। ठीक है, ये वैल्यू वोल्ट में आ रही है, लॉग Kc इक्वल टू 0.46 वोल्ट आ गई। अब 0.059 डिवाइडेड बाई 2 ये क्या वैल्यू देता है, 0.0285 वैल्यू देता है। राइट, और लॉग Kc आ गया इक्वल टू 0.46 वोल्ट। राइट, ये वैल्यू आप दूसरी साइड ले जाओगे, सो लॉग Kc इक्वल टू 0.46 वोल्ट डिवाइडेड बाय 0.0285 आ गया। राइट, अब ये जो हमारे पास 0.46 है इसे जब हमने 0.0285 के साथ डिवाइड किया, ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा, लॉग Kc की वैल्यू हमारे पास 15.6। ठीक है, ये वोल्ट जो है आप इसके साथ कैंसिल कर दोगे। राइट, सो 15.6 आ गई। नाउ नेक्स्ट क्या है, अब हमने ये जो लॉग है इसे सॉल्व करना है, तो मैं दोनों साइड क्या करूंगी, मैं एंटी लॉग ले लूंगी। सो यू कैन राइट टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप एंटी लॉग लेते हो, लॉग जो है एंटी लॉग के साथ कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे लॉग जो है एंटी लॉग के साथ कैंसिल हो गया, दैट मीन्स Kc आ गया, और इस साइड पे हमारे पास एंटी लॉग ऑफ 15.6 आ गया। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन एंटी लॉग। ठीक है, इसे सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल सा वे है, हम इसे स्प्लिट कर लेंगे। 15 प्लस 0.6 आ गया। राइट, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये वैल्यूज जो हैं एंटी लॉग टेबल में देखनी है। तो ये जो 15 है इसे सॉल्व करने का तो बहुत सिंपल सा वे है। अगर एग्जाम्पल लेके बताएं तो ऑब्वियस सी बात है, लॉग 10 जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर आप एंटी लॉग ऑफ 1 लोगे तो वो क्या दे देगा, वो 10 दे देगा। सो यू कैन से कि एंटी लॉग ऑफ 1 जो है वो क्या देता है, वो 10 देता है। सेम वे में लॉग 1000 ये क्या वैल्यू देगा, ये 3 दे देगा। लॉग 1000 का मतलब क्या है, लॉग 10 रेज टू पावर 3। ठीक है, ये क्या वैल्यू देगा, ये 3 देगा। अब सेम वे में अगर आप 3 का एंटी लॉग करते हो, ठीक है, तो वो क्या वैल्यू दे देगा, वो हमारे पास 10 रेज टू पावर 3 दे देगा। राइट, फर्स्ट 10 ऑफ एंटी लॉग ऑफ 15 हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 रेज टू पावर 15। यहाँ पे एक और फॉर्मूला चलेगा, जैसे हमने लॉग m प्लस लॉग n जो है वो किसके इक्वल किया है, लॉग m इंटू लॉग
n के इक्वल किया है। सेम वे में एंटी लॉग m प्लस n जो है वो किसके इक्वल आता है, वो हमारे पास एंटी लॉग ऑफ m इंटू एंटी लॉग n के इक्वल आता है, राइट। सेम वे में अगर मैं इसे m अज्यूम कर लेती हूँ और इसे n अज्यूम कर लेती हूँ तो ये क्या आ जाएगा, एंटी लॉग m इंटू एंटी लॉग 0.6 हो जाएगा। एंटी लॉग 15 की वैल्यू अभी हमने बात की है 10⁻15 होगी, और एंटी लॉग ऑफ 0.6 जो है वो आप एंटी लॉग टेबल में देख सकते हो। अगर आपको एंटी लॉग टेबल देखना नहीं आता है, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो अपलोड की हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो चेक कर सकते हैं। सो एंटी लॉग ऑफ 0.6 जो है इसकी वैल्यू कितनी आती है, 3.92। केसी की वैल्यू आप रीअरेंज करके लिख सकते हो। सो केसी कितना आ गया, 3.92 इंटू 10⁻15। दिस इज योर फाइनल आंसर।